बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर ऑफियत से होंगे। वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के इन 10 कदीम बाकियात के बारे में बताने चाह रहा हूँ जिनकी तारीख, आर्किटेक्चर और खूबसूरती इंतहाई लाजवाब है। दोस्तों, ये जगह यकीनन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हजारों बरस गुजरने के बाद भी जगह अपनी जगह कायम दायम है और सालाना लाखों लोग इन जगहों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, नंबर 10 पर है स्टोनहेंज यूके। दोस्तों, स्टोनहेंज ज़माने कबल तारीख के दौरान की एक यादगार है जो कि बरतानिया में वाक़या है। दोस्तों, 2500 से 2600 हजार साल कबल मसीह के दरमियान तमीर होने वाली ये पुरअसरार यादगार बड़े बड़े पत्थरों का एक दायरा मालूम होता है जिसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल सका कि इसकी बुनियाद कब और किसने रखी। बहरहाल दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि जगह 5000 साल पुरानी है। दोस्तों, इन पत्थरों का वजन टनों में है। दोस्तों, ये इलाका 1882 से हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में है। इस जगह से मिलने वाली हड्डियों को देखकर ये भी कहा जाता है कि शायद इस जगह कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होती थी। दोस्तों, आज ये जगह टूरिस्ट के लिए बहुत तवज्जो की हामिल है और तकरीबन 16 लाख लोग सालाना इस साइट का टूर करते हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर है द ग्रेट वॉल चाइना। दोस्तों, दीवार चीन तारीख का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है और इस अजीम और शान स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी थी। दोस्तों, चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। दोस्तों, ये दीवार कोई एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमूआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है। इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है और ये दीवार 20 से लेकर 30 फीट तक ऊंची है। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का मकसद दुश्मनों के हमले में खास तौर पर मंगोलों से अपने मुल्क को बचाना था, लेकिन बाद में इस दीवार ने मशहूर तरीन सियाहती मकाम हासिल कर लिया और आज लाखों लोग दीवार चीन देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर है मोहाए स्टेटस ईस्टर आइसलैंड। चिली के साहिल से बहुत दूर गहरे पैसिफिक ओशन जहां चारों तरफ पानी पानी है, समुद्र की इन वीरानियों में एक छोटा सा आइसलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइसलैंड के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये आइसलैंड यहाँ पर पाए जाने वाले स्टैचू की वजह से मशहूर है। दोस्तों, आज से 300 साल कबल एक्सप्लोरर जैकब अपनी बोट पर तैरते हुए इस आइसलैंड पर पहुंचा। दोस्तों, इसने इस आइसलैंड पर पत्थर से बने हुए स्टैचू देखे। दोस्तों, इस स्टैचू दिखने में स्टैचू देव की तरह लगते थे जिसको यहाँ के बाशिंदों ने बहुत महारत से बनाया था। दोस्तों, जिनका वजन 80 टन और ऊंचाई 10 मीटर थी। दोस्तों, ये पूरा आइसलैंड 100 स्टैचू से भरा हुआ था। दुनिया भर से यहाँ पर हजारों की तादाद में आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं। दोस्तों, इस आइसलैंड पर आने वाले लोग चिली से इस आइसलैंड तक जहाज का सफर तय करते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है चिचेन इत्जा मैक्सिको। दोस्तों, चिचेन इत्जा नामी एक कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे युकाटैन के माया लोगों ने बसाया। माया इन लोगों की औलाद में से है जो यूरोप से हिजरत करके अमेरिका तक पहुंचे थे। दोस्तों, ये लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए नौजवान लड़कियों के दिल निकालकर अपने देवताओं को पेश करते थे। दोस्तों, चिचेन इत्जा 600 तक माया सकाफत में सियासी और इक़्तिसादी सरगर्मियों का अहम मरकज रहा है। दोस्तों, चिचेन इत्जा को 1988 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जगह देवता कुकलकान के मंदिर के तौर पर जानी जाती थी और दोस्तों, ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की गई। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये साइट आर्कियोलॉजिकल में से एक साइट है। दोस्तों, नंबर 6 पर है अक्रापोलिस ऑफ एथेंस ग्रीस। दोस्तों, कदीम एथेंस का सबसे बड़ा और बेहतरीन पनाहगाह जो बुनियादी तौर पर इसकी सरपरस्त एथेंस के देवताओं के लिए वक़फ़ है। दोस्तों, कदीम एथेंस के सबसे मशहूर अफसाने, इनके सबसे बड़े मजहबी त्यौहार, कदीम तरीन फिरके और शहर की तारीख के कई वाक़यात सभी इस मुकद्दस इलाके से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ग्रीस में बहुत से टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिनमें अक्रापोलिस सरफहरिस्त है। दोस्तों, 2500 पुरानी इमारतों के ये खंडरात आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद हैं और खूबसूरत भी हैं। दोस्तों, इसमें किए गए नक्शो निगार बहुत पेचीदा हैं। दोस्तों, ये जगह तब तमीर की गई जब एथेंस अपने अरूज पर थी। दोस्तों, इसको तमीर करने के लिए 15 साल लगे थे और फिर अक्रापोलिस से बहुत से मुजस्समे हासिल हुए हैं। दोस्तों, यूनान में मौजूद इस अक्रापोलिस की सैर करने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर है गिजा पिरामिड्स इजिप्ट। दोस्तों, ये जगह कायरो के मसाफात से बिल्कुल बाहर एस्पेनाड पर वाक़या है। दोस्तों, गिजा पिरामिड्स को मिस्र का सबसे मशहूर आसार कदीमा का मकाम माना जाता है। दोस्तों, ये जगह 2500 से 2600 साल कबल मसीह के दरमियान कदीम मिस्री सुल्तनत के चौथे खानदान के दौरान तामीर की गई थी। दोस्तों, इस जगह में एक महल, कब्रिस्तान, मंदिरों और बस्तियों के बाकियात भी शामिल हैं। दोस्तों, ये जगह कदीम मिस्री जिंदगी को समझने के लिए अनमोल है। दोस्तों, इस जगह को 1979 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। दोस्तों, ये जगह अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि तमाम छोटे पिरामिड्स की तरह ये अजीम पिरामिड भी कदीम मिस्री लोगों ने अपने अजीम बादशाहों के लिए तैयार किए थे। दोस्तों, ये जगह मिस्र में सबसे ज्यादा सियाहों की तवज्जो का मरकज है और दोस्तों, इसके बारे में ये भी कहा जाता है चूंकि कदीम मिस्री लोग जादू पर बहुत गिरफ्त रखते थे, इसलिए ये पिरामिड जादू के जरिए बनाए गए थे। क्योंकि इस कदर सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर बगैर किसी जदीद मशीनरी के बनाना एक तरह से नामुमकिन है। दोस्तों, नंबर 4 पर है पेट्रा जॉर्डन। दोस्तों, पेट्रा जिसे रेड रोज सिटी भी कहा जाता है दुनिया के सबसे मशहूर आसार कदीमा के मकामात में से एक है और जॉर्डन का सबसे बड़ा सियाहों की तवज्जो का मरकज है। दोस्तों, इस बात का अब तक पता नहीं चल सका कि पेट्रा कब बनाया गया था, लेकिन ये शहर पहली सदी कबल मसीह से नवतैन सुल्तनत के दारुल हुकूमत के तौर पर तरक्की करना शुरू हुआ। दोस्तों, पेट्रा को बाद में रूमी सल्तनत से जोड़ दिया गया और तरक्की की मंजिल तय करता रहा, यहाँ तक कि 4वीं सदी ईस्वी में एक बड़े ज़लज़ले ने शहर का काफी हिस्सा तबाह कर दिया।
और फिर 1812 में जोहानस नामी एक स्विस एक्सप्लोरर ने पेट्रा को दोबारा दरियाफ्त किया, जिसके बाद पेट्रा ने सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना शुरू किया और 2019 में 11 मिलियन सियाहों ने जहां का रुख किया। दोस्तों नंबर 3 पर है टिकल ग्वाटेमाला। दोस्तों टिकल का कदीम माया शहर ग्वाटेमाला के रेन फॉरेस्ट में मौजूद टिकल नेशनल पार्क के अंदर वाक़या है। दोस्तों ये कदीम शहर 16 मरबा किलोमीटर से ज्यादा के रकबे पर मुहित है। दोस्तों टिकल ग्वाटेमाला का सबसे मशहूर तारीखी मकाम है जो कदीम माया तहजीब के कुछ इंतहाई दिलकश आसार कदीमा के मकामात पर मुश्तमिल है। दोस्तों इस जगह की ज्यादातर इमारतें 28वीं सदी ईस्वी के दौरान तमीर की गई, जब टिकल शायद 1 लाख आबादी के साथ माया दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया था। दोस्तों ये जगह शानदार मंदिरों और महलात पर मुश्तमिल है। दोस्तों मकानात के बाकियात इर्द गिर्द के जंगल में बिखरे पड़े हैं। दोस्तों टिकल को किसी भी बड़े नशीबी माया शहरों में से सबसे बेहतर समझा जाता है, जिसमें एक तवील खानदानी हुक्मरानों की फहरिस्त है। दोस्तों नंबर 2 पर है एंगोर वाट कंबोडिया। दोस्तों एंगोर वाट एशिया की सबसे मशहूर आसार कदीमा की जगह है। 1860 में एक फ्रांसीसी नेचुरलिस्ट को कंबोडिया के जंगलों में रिसर्च के दौरान एक अजीब चीज दिखाई दी। दोस्तों जंगलों के बीच चंद पुरानी इमारतें जो अभी भी दुनिया की नजरों से उजल थी। ये इमारत बहुत खूबसूरत, दिलकश और बहुत दूर तक फैली हुई थी। फिर सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरों से पता चला कि ये इमारतें असल में मंदिर थे जो सैकड़ों साल पुराने थे। दोस्तों इतना अरसा गुजरने के बाद भी ये मंदिर वैसे के वैसे मौजूद थे। दोस्तों ये मंदिरों से बना हुआ पूरा शहर था जो कि जंगलों में मौजूद था। दोस्तों कहा जाता है कि 900 साल कदीम के जंगलों में ये इमारतें बड़ी हैरान कुन क़ियाफत थी। इन कदीम मंदिरों की दीवारों पर बेशुमार इंसानों के मुजस्समे, हाथों से तराशी सीनरी इस दौर के लोगों के आर्ट का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों 1860 में जब ये जगह दरियाफ्त हुई तो दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट इस पुरानी तहजीब के कल्चर के बारे में बेशुमार ऐसी बातें जान गए जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। दोस्तों आज ये पूरा इलाका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस वक्त ये रकबे के लिहाज से दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी यादगार है। दोस्तों आज ये जगह टूरिस्ट के लिए कंबोडिया में सबसे ज्यादा अहम तवज्जो का मरकज है। दोस्तों नंबर 1 पर है मचू पिच्चू परो। दुनिया में मौजूद चंद तमीरात को इनकी कदीमी इनफरादियत की वजह से बेहद पसंद किया जाता है। दोस्तों मचू पिच्चू इन हैरत अंगेज मकामात में से एक है। मचू पिच्चू साउथ अमेरिका के मुल्क पर्रो में वाक़या है। ये इलाका यहाँ के रहने वालों के लिए तहजीब के गुमशुदा शहर के हवाले से जाना जाता है। दोस्तों जो कि 150 से ज्यादा इमारत पर मुश्तमिल है। ये एक पूरे रात जगह से कम नहीं है। इस शहर को 1911 में दरियाफ्त किया गया। इस जगह को दुनिया के 7 अजायबात में भी शामिल किया गया। दोस्तों इस खुफिया शहर के खंडात अभी तक बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। दोस्तों मचू पिच्चू को माजी की तहजीब का सबसे मारूफ मकाम समझा जाता है। दोस्तों पर्रो का ये जजीरा नमा इलाका मनाजर कुदरत के हवाले से भी दुनिया में खास शोहरत का हामिल है। दोस्तों मचू पिच्चू सतह समुद्र से 9 किलोमीटर फीट की बुलंदी पर होने की बदौलत ऐसा सरसब्ज़ शदाब इलाका है जिसको देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के सयाह यहाँ चले आते हैं। तो दोस्तों ये थे अमेजिंग इंसिडेंट रूइंस ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह अगर आप टॉप 10 वर्ल्ड अनयूजुअल प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद वीडियो लाजमी देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।